कर्नाटक में आरएसएस का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने सीएम को चिट्ठी लिखकर आरएसएस की गतिविधियों को बैन करने की मांग की थी और अब सीएम के बेटे ने भी आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी तुलना सीधे तालिबान से कर दी है, जिससे राज्य का माहौल गर्मा गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजनीति में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने संघ पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी तुलना सीधे तालिबान से कर दी है, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यतींद्र सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है, क्योंकि दोनों मानते हैं कि केवल एक ही मजहब और विचारधारा वाले लोग रह सकते हैं। जिस तरह तालिबान इस्लाम के एक ही फिरके को थोपता है और महिलाओं की आजादी छीनता है, वैसे ही आरएसएस कहता है कि सिर्फ हमारे तरीके से हिंदू धर्म मानने वाले ही रहेंगे और समाज में एकरूपता थोपना चाहता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अरबों की संपत्ति होने के बावजूद संघ का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। ये विवाद तब गहराया जब कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखकर सरकारी परिसरों में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की। सीएम ने इस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को आरएसएस की गतिविधियों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है, जिससे बैन की संभावना पर अटकलें तेज हो गई हैं। सीनियर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भी इस मांग का समर्थन किया है। वहीं आरएसएस के खिलाफ चल रही इस मुहिम में बीजेपी की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं, जिससे उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे और बीजेपी नेता बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि आरएसएस राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की विचारधारा पर आधारित है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बीजेपी ने कांग्रेस पर असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे विवाद पर आरएसएस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि यह मामला कहां जाकर थमता है। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।